और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको कांग्रेस पीसीसी मुख्यालय, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है। उसकी बैठक का उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया गया और उन्होंने देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें तमाम जाति धर्म के लोगों को बराबरी की जगह मिली और एक ऐसे समाज को जिसको जनता जिसको उस वक्त के दौर में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, उन सबको बराबरी का दर्जा दिया। अनुसूचित जाति जनजाति को मान सम्मान मिला, एक रिजर्वेशन मिला और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर विधानसभा में और हर लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ने हमको ये मौका दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एकमात्र लीडर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलते हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करने का मतलब यही है कि पूरे देश में जाति के आधार पे उनको फैसिलिटी मिले, उनको रिजर्वेशन मिले और जो खास तौर से एससी एसटी के लोगों का हक है वो हक उनको मिले। तो आज हम सबको आदरणीय अध्यक्ष जी ने ऐसे टॉपिक पे गोष्ठी करने के लिए चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि इस पर पूरे देश में आज चर्चा होगी और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि पूरी पीसीसी इस बात के लिए लाभप्रद है कि कैसे बाबा साहब के विचारों को लेकर के हम जाएं और काम धामी तक कराएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबा साहब ने समता मूलक जिस समाज की बात की, ये जो समाज समता मूलक है उसमें सिर्फ समान अधिकार अवसर इन्हीं की नहीं, इसके अलावा तमाम जाति धर्म मजहब लिंग ऊंच नीच इन सब को मिला के समान अवसर की जो बात की, उसी बात को लेके प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावनाओं को अनिवार्य रूप से जुड़ा के हम सभी को ये संदेश दिया कि आप सबको ये जो ताकत दी है वह हमारे देश के संविधान ने दी है। उस संविधान के रचयिता महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्मृति संगोष्ठी में अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी साहब, वो पधारे और अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। आर तिवारी साहब। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के और राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गोविंद डोटासरा जी, रफीक भाई, अमीन भाई, ममता जी, गलती से मैं, और हमारे राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जिनकी आवाज पूरा राजस्थान सुनता, राजस्थान की विधानसभा में माननीय टीकाराम जूली साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के तमाम सम्मानित पदाधिकारी। हालात अच्छे नहीं है। आज 75 साल बाद में देश का संविधान खतरे में है। वो संविधान जो एक गरीब परिवार से निकला, एक भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर उस भारत का जिसकी आबादी 140 करोड़ लोगों से ज्यादा है, आप कल्पना करो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वो खोज, इन्होंने हीरा देखा और अंबेडकर साहब को मौका दिया कि देश के तमाम, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, इस देश में हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है। हम समानता वाले देश में रहना चाहते हैं जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा छूत नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई
ये कल्पना करी, 1950 उसको लागू किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो 26 जनवरी 50 को काला दिवस मनाया था। आज तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अम्बेडकर जी के गुण गाते हैं। याद दिलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, संविधान को डराया था। आज आप कौन से मुंह से संविधान की बात करते हो? और सही कह रही थी ममता भूपेश, आज देश में अगर राहुल गांधी हमारे नेता जो देश के प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डाल करके कहते हैं ये लाल किताब नहीं, भारत की आत्मा है, ये देश उसके अनुसार चलेगा, तुम्हारी दादागिरी से नहीं चलेगा। किसी राज्य का अगर विपक्ष के नेता अगर मंदिर में जाते हैं, वो भी भगवान राम के जन्मदिन पर, जो हमारे हृदय में बैठते हैं, सनातन धर्म के हमारे प्रवर्तक है। मेरा टीकाराम जूनी नेता प्रतिपक्ष चुना हुआ, अगर मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो बेशर्मी से कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, वो ज्ञानचंद आहूजा, वरिष्ठ नेता, पुराना विधायक, गंगाजल से होकर के देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यही संदेश देना चाहते हैं क्या अम्बेडकर हमारे लिए नहीं है? कोई मनवादी प्रवृत्ति को वो आगे लाना चाहते हैं। ज्यादा बात तो इसलिए नहीं करना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, लेकिन मैं रंधावा साहब, डॉक्टर साहब, दुली साहब, देश के संविधान की रक्षा के लिए, भाई भतीजावाद, ऊंच नीच, तगड़ा पिछड़ा को रोकने के लिए मेरे जयपुर शहर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। और राहुल गांधी जी का कहा गया वो शब्द कि नफरत का बाजार नहीं, इस पे प्यार की दुकान खोलेंगे और प्यार को तभी होगा जब हम अम्बेडकर जी की शिक्षा पर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार तिवारी साहब, आपने सही कहा कि संविधान को आत्मसात करना और संविधान को ध्यान में रखना बड़े अलग काम है। जब हमारी सरकार 18 से 23 के बीच बनी तो शिक्षा का अधिकार और उसकी गुणवत्ता की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जिसके अंदर प्रतिवर्ष हमने वादे किया कि सामाजिक शिक्षा पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी करेंगे, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, इंदिरा शहरी रोजगार काम हो, सामाजिक न्याय को लेकर ईडब्ल्यूएस को अगर आरक्षण देने का कोई काम किया तो हमारी और कांग्रेस की सरकार ने किया। सूचना का अधिकार और पारदर्शिता हमारी सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने। और संविधान दिवस 26 नवंबर को सभी सरकारी संस्थाओं में मनाने का अगर कोई काम किया तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया। इसलिए संविधान के अनुरूप कौन काम करता है ये आप सबके सामने है। अगले वक्ता के तौर पे इस विचार संगोष्ठी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रामलाल मीणा जी, पूर्व विधायक प्रतापगढ़, वो पधारे और अपने विचारों से हमें अवगत करें। रामलाल मीणा जी। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस विचार गोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रभारी रंधावा साहब और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जोले साहब, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व वर्तमान विधायक और सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले तो इस विचार संगोष्ठी के लिए अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और आज जो कुछ भी हमको मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से है। इनके संविधान के अंदर हर जाति, धर्म, वर्ग की का कल्याण कैसे हो उसको लेकर के समाहित किया गया था। लेकिन साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जो कृत्य किया है, टीकाराम जी साहब की पूजा के बाद में इन्होंने
गंगा जल से उस मंदिर को धोने का जो काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हुआ है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव के समय कहती थी कि 400 पार सीटें हमें ला के दे दो, हम संविधान बदल के रख देंगे। लेकिन साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक ही बात कही कि देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है, देश के अंदर आम व्यक्ति की रक्षा करनी है, देश के अंदर हर गरीब मजदूर की रक्षा करनी है। तो भारत के संविधान को बचाना होगा। और देश की जनता ने भी करके दिखा दिया कि 400 पार की बात करने वाले वैसाखी के ऊपर आ गए। और उसके बाद में संसद के अंदर मोदी जी को भी संविधान को नतमस्तक होना पड़ा। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी तिवारी साहब कह रहे थे वास्तव में देश की स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले कांग्रेस के कार्यकाल के बाद से जो काम किए हैं, उस काम से जनता त्राहिमाम पुकार रही है। हर जाति का वर्ग, हर जाति वर्ग, हर व्यक्ति परेशान है। धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन है, राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात जो कर रहे हैं, हम सब राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं पुनः आप सभी को भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने जिस न्याय के सिद्धांत की संकल्पना की थी, वो न्याय का सिद्धांत सिर्फ कानूनी न्याय की बात नहीं की थी। ये न्याय का जो सिद्धांत एक समग्र न्याय के विचार की बात थी, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा इस देश के हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर नागरिक को जब तक ये अधिकार समान रूप से नहीं मिलेंगे, ये न्याय अधूरा रहेगा। आज जो एक फासिस्ट सरकार है, वो सरकार लोगों के इस न्याय का, इस अधिकार को कुचलने का लगातार काम कर रही है। आपने जो इस विचारों के माध्यम से हमें प्रभावित किया, उसी प्रकार इस समग्र न्याय के सिद्धांत में काम करने वाले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीडी कल्ला साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि बाबा साहब का समग्र न्याय का जो सिद्धांत हमें दिया, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को दिया, उसके ऊपर आप आकाश से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट डॉक्टर पीडी कल्ला साहब। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सम्मानीय सुखविंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे पीसीसी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंदजीत सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय टीकाराम जी जोली साहब, ममता जी, उपस्थित सभी विधायकगण, कांग्रेस के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, प्रेस के साथियों, मैं सबसे पहले संविधान मसौदा समिति के चेयरमैन रहे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और आज हसराज जी माथुर साहब की भी जयंती है, जो हमारे वित्त मंत्री रहे, उनको भी स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। उनके मुख्य सिद्धांत ये थे, शिक्षित करो, सबको शिक्षित करो, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। ज्ञान जो है वो जल से भी बारीक है, जल से पतला ज्ञान, इसलिए वो सबको ज्ञानवान बनाना चाहते थे। और उनके सबसे पहली शिक्षा ये थी कि सबको शिक्षित बनाओ, लिटरेसी को लेके आओ। जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अंधेरे से प्रकाश की ओर आएगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और जो ज्ञानवान हो जाएगा तो उसको निश्चित रूप से स्थितियों को समझने में उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकेगा, वो समझ कर काम करेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा सबको शिक्षित बनाओ और उसके बाद संगठित हो। हमारे देश में अंग्रेजों ने फूट डाल और राजगुरु की नीति अपनाई। अनेक रजवाड़े थे, अनेक छोटे छोटी रियासतें थी, उन सबका एकीकरण जब होकर हमारा पूरा देश बना तो उस समय ये जरूरी था कि हम सभी के लिए काम करें और सब संगठित होकर काम
जैसे आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों ने मिलकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और गिरी गुलामी से मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार इस आजादी की रक्षा के लिए